आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 766 जिले हैं, जिनमें से 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। उदाहरण के तौर पर कभी हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल में हिंदू जनसंख्या घट रही है। नेपाल की जनगणना की जो आंकड़े सामने आए हैं वे बहुत डरावने हैं। हिंदुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इन बदलाव को देखकर लगता है कि क्या नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। आपको बता दें कि साल 2012 से 2022 के बीच नेपाल का पूरा समीकरण बदल चुका है। 26 जनवरी 2022 को जारी नेपाल की जनगणना के अनुसार 2021 में नेपाल की कुल आबादी 2,96,74,920 थी, जिनमें से अभी की हम बात करें तो 2.5 गुना से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 2 साल में ही 400 मदरसे मस्जिद खोली गई। नेपाल सीमा पर मूल निवासियों का पलायन हो रहा है। समुदाय विशेष के लोगों ने संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। गोरखा की आबादी में 18,860 की कमी दर्ज की गई है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में एक विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। सुरक्षा एक्सपर्ट्स की माने तो नेपाल की सीमा से सटे क्षेत्रों में हो रहे बदलाव सामान्य नहीं है। भारत से लगे नेपाली जिलों में आए जनसंख्या बदलाव में अहम वजह पलायन को भी बताया जा रहा है। एक समुदाय विशेष ने पहाड़ का रुख कर वहां के संसाधनों पर कब्जा जमा लिया। समुदाय विशेष ने खुद को इतना सक्षम बना लिया कि अब वो सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करने लगे हैं। बांग्लादेश, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बीच सुनियोजित तरीके से धर्म विशेष के लिए गलियारा तैयार किया जा रहा है। इसमें बीते 10 सालों में शरणार्थियों के नाम पर बड़ी आबादी इस गलियारे में शिफ्ट भी की जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सक्रिय है। योजना के तहत धर्म विशेष के शिक्षण संस्थान उन्हीं क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं जो कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि जून 2000 में भी भारत नेपाल सीमा पर तेजी से बन रहे धर्म विशेष के स्थलों से सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। उत्तराखंड में पलायन के बीच हिंदुओं की घटती जनसंख्या ने सरकार और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में दुनिया के कई देशों से ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में ही रहते हैं। आइए आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 22 करोड़। उत्तर प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 11 करोड़, जिसमें 4.2 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो वहीं बिहार की कुल आबादी करीब 10.45 करोड़ है, जहां पर 2.2 करोड़ मुसलमान रहते हैं। महाराष्ट्र की आबादी 22 करोड़ और मुसलमानों की जनसंख्या वहां पर 1.56 करोड़ है। वहीं असम की कुल आबादी 4.1 करोड़ है, तो वहां पर मुसलमान 1.1 करोड़ की आबादी में रहते हैं। केरल, जहां की आबादी 3.6 करोड़ और वहां मुसलमानों की जनसंख्या पहुंच चुकी है 91 लाख पर। जिस तेजी के साथ हिंदुओं की जनसंख्या घटने की रिपोर्ट सामने आ रही है, उस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि देश की जनता ये अच्छे से जानती है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। यही नहीं, क्या आपको नहीं पता पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और क्या हुआ? क्या आप नहीं जानते कि केरल में हिंदू संस्कृति का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है? पाकिस्तान बंटवारे के बाद बहुसंख्यक मुस्लिमों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदू और उनकी पाकिस्तान बंटवारे के बाद बहुसंख्यक मुस्लिमों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदू और उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ, क्या आप नहीं जानते हैं? केवल बांग्लादेश में 1947 में 30% हिंदू थे और आज वहां पर 6% से भी कम हिंदू बच्चे बचे हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद हमें आपको डराना नहीं बल्कि सावधान करना है कि जिस तरह से भारत में 766 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं
और नेपाल के लोगों को एक विशेष समुदाय के कारण पलायन करना पड़ रहा है और कई राज्यों को भी हालात ऐसे ही हैं जहां हिंदू घट रहे हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि हिंदू अल्पसंख्यक होते ही उनके साथ क्या हो सकता है और इसका ट्रेलर भी हम कई बार देख भी चुके हैं।